मैं महेश कुमार, राजस्थान पुलिस में इंस्पेक्टर हूँ। और नेशनल लेवल पे भी मैंने बॉक्सिंग खेला हुआ है। पहले कॉलेज लाइफ में खेला करता था, 8 बार मैं नेशनल गया हुआ हूँ। और तो बॉक्सिंग का जो बेसिक होता है वो उसमें शोल्डर पे डिपेंड है पूरा गेम। तो शोल्डर की एक्सरसाइज का मुझे ज़्यादा शौक था, मैं किया करता था। ठीक ठाक था, मेरा शोल्डर काफ़ी अच्छा माना जाता था। फिर उसके बाद में क्या होता है कि ये पुलिस में आने की वजह से मेरा थोड़ा एक्सरसाइज वाला शेड्यूल चेंज करना पड़ा। कम होती थी एक्सरसाइज, पूरा टाइम नहीं दे पाता था। तो फिर उसके बाद थोड़ा जब भी टाइम मिलता मैं करता था। तो पता नहीं कब हुआ कैसे हुआ, लगभग 1.5-2 साल पहले मेरे लेफ्ट शोल्डर में वो पेन होने लगा अचानक। फिर मैंने वो 2-4 अलग अलग डॉक्टर को दिखाया और कुछ जांचें भी करवाई, एमआरआई भी करवाई। तब फिर उसमें रिपोर्ट में आया कि मेरी ये, डॉक्टरों ने बताया कि ये सुप्रास्पेंडस मसल्स वो और डेट्रोइड मसल्स है जो डैमेज हो गई। ये जो टेंडन है वो फट गए मेरे। तो लगभग सब ने कहा मेरे को कि आपको सर्जरी भी जाना पड़ेगा। इवन देन मैं अहमदाबाद भी मैंने चेक करवाया, और यहाँ जयपुर में 7-8 डॉक्टर्स के अलग अलग दिखाया। सबकी एक ही राय थी कि आपको सर्जरी करवानी पड़ेगी, सर्जरी भी जाना पड़ेगा। फिर लगभग 1 साल पहले मैं इनके टच में आया, ये डिवाइन फिजियोथेरेपी में डॉक्टर वीरेंद्र सिंह राजपुरोहित के संपर्क में आया। तो इन्होंने मेरे को बताया थोड़ा टाइम तो लगेगा आपको, लेकिन आपके सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन्होंने बताया भी क्लिनिकल रिपोर्ट आपकी बता रही है कि सर्जरी करनी पड़ सकती है, लेकिन अपन एक चांस लेते हैं, बिना सर्जरी के हो सकता है। तो इसमें इन्होंने कहा कि आपको पूरे डिसिप्लिन के साथ करना पड़ेगा। एक्सरसाइज जो मैं बताता हूँ, जिस एंगल से बता रहा हूँ वो, और जितनी बताना उतनी, कम ज़्यादा कुछ नहीं। तो मैंने इनको फॉलो किया पूरा। तो इन्होंने पहले तो स्टेप बाय स्टेप मेरा करा। पहले तो इन्होंने मेरी फिजियोथेरेपी करी, काफ़ी करीब 5-6 महीने तक वो चला। थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है, टाइम तो लगता है इसमें। फिर उसके बाद में इन्होंने धीरे धीरे वो एक्सरसाइज स्टार्ट करवाई अलग अलग थेराबैंड से। तो अब भी मेरी ये सिचुएशन है कि जो सबसे जो स्ट्रेंथ वाले जो थेराबैंड होते हैं, गोल्ड और सिल्वर वाले, जिनको कि एथलीट काम में लिया करते हैं, उससे मैं बहुत इजीली कर पा रहा हूँ। और मेरा मतलब स्ट्रेंथ लगभग पहले जैसा वापस हो गया है। और फिर उसके साथ साथ अल्ट्रासाउंड भी दे रहे हैं मेरे को 5-5 मिनट का, दोनों शोल्डर में। लेफ्ट के साथ साथ मेरा राइट में भी लगभग वैसा ही प्रॉब्लम हो गया था, वो पार्सल टीयर हो गया था। लेफ्ट का तो पूरा टीयर है और राइट का मेरा पार्सली टीयर है। लेकिन दोनों को इन्होंने इतना प्रॉपर तरीके से हैंडल करा, बिल्कुल वास्तव में जैसे मुझे लगता है कि तुम कोई मैजिकल इफेक्ट वाली चीज हो गई मेरे साथ। और जब मेरे को शोल्डर को लेकर के मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट हुआ करता था कि यार मेरा शोल्डर काफी अच्छा है। मैं हैंड वॉक भी किया करता था, हाथों से चलना, वो चीजें इजीली कर लेता था। लेकिन ऐसी स्थिति आ गई है कि मैं 1 या 2 किलो वेट भी मैं उठा नहीं पा रहा हूँ हाथ से। और आज मेरी स्थिति वापस लगभग वैसी है। लेकिन अभी इन्होंने कह रखा है कि अब अभी आप अपने आप को एग्जामिन मत करना, महीने भर बाद में ये मेरे को अलाउ करेंगे। मुझे लगता है कि आज अगर मैं अभी कोशिश करूं तो मैं हैंड वॉक कर सकता हूँ, हैंड स्टैंड वाली एक्सरसाइज वगैरह। क्योंकि अभी मेरा वो ओपन काइनेटिक में वो मेरी वो उसमें एक्सरसाइज करवा रहे हैं। इन्होंने बताया कि आप वो करोगे हाथ जमीन पे टिका के, तो वो क्लोज काइनेटिज्म वाली एक्सरसाइज, तो वो बिल्कुल उसकी उल्टी होगी। इसलिए अभी आपके ऊपर वो नुकसान कर सकती है। तो ये इसके साथ साथ एक तो क्या है कि मेरे को इनकी ये चीज अच्छी लगी कि आप किसी भी लेवल के हो, मैं पुलिस में हूँ और ये मेडिकल लाइन में, लेकिन इन्होंने मेरे को इतना प्रॉपर तरीके से समझाया, जैसे एक स्टूडेंट को समझाया जाता है ना, जैसे मेडिकल स्टूडेंट को समझाते हैं ना, वैसे कि कौन सी मसल्स है। और ये जैसे आपका ये जो जॉइंट है, बोन वाला जॉइंट, तो इसमें लिगामेंट वो कितने होते हैं। और जैसे ये ह्यूमरस हड्डी है जो इसकी अपने बाजू की, ह्यूमरस बोलते हैं उसको। तो ह्यूमरस का जो सिर है वो इसकी ग्लेनोइड कैविटी में रहता है। और वो ग्लेनोइड कैविटी में बैलेंस में रहे इसके लिए वो 4 मसल्स होते हैं, उन 4 में से एक
वो जो लिगामेंट है वो डैमेज हुआ है, तो उसको वापस कैसे कवर करना, वो पूरी चीज़ों को समझाते हैं। तो उससे आपको एक तरह से फील होता है। एक्चुअल में इन्होंने मेरे को पूरी किताब में से ये चीज़ दिखाई कि देखो ये पिक्चर दिखाई कि ये इस तरह से होता है और अपने ये चीज़ डैमेज है, तो इस वजह से इम्बैलेंस हो रहा हो। तो वो अंदर इम्बैलेंस होने की वजह से आप जो भी शोल्डर का मूवमेंट करते हो तो कट कट की आवाज आती है। मतलब आपके वो वेट तो जब आप जबरदस्ती कर रहे हो तो लेना ही होता है हाथ को, तो फिर वो दूसरे मसल्स पर शिफ्ट करता है, उस वजह से वो कट कट की आवाज आती है। तो वापस इसको स्ट्रेंथन कैसे करना है, इसकी प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज करवाते हैं। और वो सारी एक्सरसाइज से वास्तव में इतना हो जाता है, मतलब आप खुद मैं लगभग 1 साल से यहाँ टच में हूँ, तो मैं खुद अब दूसरों को ये सलाह देने की स्थिति में हूँ। छोटी मोटी अगर किसी की प्रॉब्लम होती है तो आपके कौन से मसल्स में क्या दिक्कत हुई, तो आपको क्या एक्सरसाइज करनी है, मतलब आप ठीक होने के साथ साथ आपको खुद को भी एक इतना नॉलेज भी दे देते हैं ये। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि मेरे लिए यहाँ पर आना बहुत फ्रूटफुल रहा, और मैं उस दिन को अपने आप को बहुत वो लकी मानता हूँ, सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं सर के टच में आया। और अभी मैं महीने 1.5 महीने बाद में अगर दोबारा मुझे वो इंटरव्यू फेस करने का या बोलने का मौका मिला तो मैं आपको हैंड वार करके दिखाऊंगा। हालांकि अभी मैं दिखा सकता हूँ, लेकिन सर ने मना कर रखा है क्योंकि वो क्लोज काइनेटिज्म वाली वो चीजें होगी, तो वो आपको नुकसान कर सकती है, डैमेज कर सकती है। मतलब वो 1% भी चांस लेना नहीं चाहते मेरे साथ। ओके, थैंक यू।